हेलो फ्रेंड्स, अतुल आरएस में आपका स्वागत है। मैं भीमराज प्रस्तुत हूँ एक बार फिर से आपके सामने लेकर अपने मैथ का जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था प्रतिशत। आज उसके बारे में अपने आगे और चर्चा करेंगे। हाँ जी, लास्ट वीडियो में अपने बात कर चुके हैं चुनाव पर आधारित प्रश्न की। कौन से? चुनाव वाले प्रश्न अपने लास्ट वीडियो में कर चुके थे। आज जो अपने करेंगे उसके अंदर अपने बात करेंगे बिक्री और सेल्समैन से रिलेटिव प्रश्न, जिसके अंदर कमीशन आता है, बोनस मिलता है, उसके बारे में आज अपने चर्चा करेंगे। ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूँ कि जितना पहले आपको करवाया है वो सब आपको लगभग आपका रिवीजन होगा उसके बारे में सारा। तो आज देखिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिक्री और कमीशन से रिलेटिव। बिक्री और कमीशन से रिलेटिव देखिए जी, पहला प्रश्न अपने स्टार्ट करते हैं। आज क्या है कि एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है और 15,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस भी मिलता है। देखिए जी, वो कह रहे हैं कि एक सेल्समैन है, उसे कुल बिक्री पर कितना प्रतिशत कमीशन मिलता है? उसको 12% का कमीशन मिलता है और 15,000 रुपये से ऊपर की अगर बिक्री होती है तो 1% का कमीशन बोनस मिलता है। जिससे 15,000 रुपये से अगर ऊपर की अगर बिक्री होती है तो 1% का क्या मिलता है? उसको बोनस मिलता है जी। बात समझाइए, क्या मिलेगा? बोनस मिलेगा। अगर सेल्समैन की कुल आमदनी 7,650 रुपये है तो कुल बिक्री ज्ञात करो। देखो जी, जो सेल्समैन है उसकी जो कुल आमदनी है वो कितनी कह रहा है? 7,650 रुपये। कुल आमदनी कितनी हो रही है उसकी? 7,650 रुपये की। देखिए बिक्री, जो कुल बिक्री है उसके ऊपर उसको कितना मिलता है? 12%। अगर वो 15,000 रुपये से ऊपर बिक्री कर लेता है तो उसे फिर क्या मिलता है? 1% का बोनस और मिलता है जी। कितना मिलता है? 1% का बोनस मिलता है 15,000 रुपये से ऊपर की बिक्री करने पर। तो ये जो बोनस मिलता है ना, ये बोनस उसके ऊपर मिलता है अपने को, जिसका वो फिक्स कर देता है कि इतने से ऊपर होगा तो ऐसा होगा। तो अपने को ये जो 1% जो बोनस मिलेगा ये किसका मिलेगा? 15,000 रुपये का अपने को क्या मिलेगा? 1% बोनस और मिलेगा। या कहने का मतलब ये है कि जितनी बिक्री है उसमें से 15,000 निकाल दिया जाए तो जो बाकी की जो बिक्री बचती है उसके ऊपर कितना बोनस मिलेगा? 1% का बोनस मिलेगा। देखिए जी, अपने इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। दो तरीकों से कराऊंगा आपको मैं। एक अपने पूरा बेसिक करते हैं और दूसरा अपना सीधा डायरेक्ट इसको करेंगे। देखिए, मैं मानता हूं कि जो कुल बिक्री है, मैंने क्या माना कि कुल बिक्री कितने रुपए की? X रुपए की। कितने रुपए की है? X रुपए की। 100 नहीं मानेंगे जी अपने इसके अंदर। 100 मानने से थोड़ा सा सवाल के अंदर गड़बड़ हो जाएगी। तो अपने क्या मानते हैं? कुल बिक्री कितने रुपए की है? X रुपए की है। ठीक है, इस X रुपए की जो बिक्री है इसके ऊपर कितना परसेंट इसे मिलेगा? 12%। तो देखिए जी, उसका जो कमीशन है वो कितना आया? X का कितना प्रतिशत मिला उसको? 12%। 12% जब परसेंट हटता है तो जी बटा में 100 आता है, तो ये उसको क्या मिला जी? कुल कमीशन। ठीक है। अच्छा, 15,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर, तो देखिए जी X में से मैं कितना घटा दूं? 15,000। X में से क्यों घटाया? क्योंकि X उसकी कुल बिक्री थी। इस कुल बिक्री में से अगर मैं 15,000 घटा दूं तो 15,000 रुपये से ऊपर की बिक्री है भैया। इस बिक्री पर कितना प्रतिशत बोनस मिलता है उसको? 1% का क्या मिलता है? बोनस मिलता है। तो वो कह रहा है कि उसकी कुल आमदनी कितनी हो जाती है? 7,650। बात समझाइए। इसको मैं एक बार सोल्व करता हूं। इस एक का अंदर गुणा करा दूं तो मेरे पास बचेगा जी X/100। इस 1/100 का इधर गुणा कराऊं तो मेरे पास बचेगा जी 150। कितना बचेगा? 150। ये अपना कमीशन, ये मेरा बोनस, दोनों का कुल जोड़ कितना कह रहा है? वो आमदनी कितनी? 7,650। इन दोनों को अपने ऐड करते हैं और बराबर किसके रखते हैं? 7,650 के। तो देखिए जी, X को 12 से गुणा करवाया तो X को 12 से गुणा कराएंगे तो 12X/100। X/100 इसके साथ अपने ऐड कर देंगे। X/100 माइनस 150 बराबर कितना? 7,650। 7,650।
इस 150 को जब उधर भेजते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 7650 में 150 मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, इधर बटा में 100 है, ये लघुत्तम आएगा, तो ऊपर क्या बचेगा अपने पास 12x, इधर क्या बचेगा अपने पास x, क्या बचा 12x प्लस x बटा 100, इधर अपने इसको ऐड करेंगे तो देखना 7650 में 150 में अगर जोड़ता हूँ तो मेरे पास कुल संख्या कितनी आती है 7800, कितनी आएगी 7800। 12x और x को जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास कितना आया 13x बटा 100। बात सही है इतनी? इस 100 का मैंने उधर क्रॉस गुणा करा देता हूं मैं, तो देखिए जी क्या बनता है 13x बराबर 7800 इंटू 100। 13 के पाड़े से 78 कितनी बार कटता है 13 छिका 78 होता है जी। कितना होता है 13 छिका 78। x का मान निकालूं तो ये बचा जी मेरे पास 600, ये मेरे पास आया जी कितना 100, ये कितना आया 100। 600 को मैं अगर 100 से गुणा करवा दूं तो मेरे पास x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 60000, और x मैंने क्या माना था, x मैंने कुल बिक्री मानी थी जी। x क्या मानी थी मैंने कुल बिक्री, तो मेरी जो कुल बिक्री है वो कितनी आ जाती है 60000 रुपए मेरी कुल बिक्री। इसका आंसर अपने को प्राप्त हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर 1 अपना सही आंसर होगा। ठीक है, तो x का मान कितना आया 60000 रुपए। बात समझाई है? एक बार इसको नोट करना जी, फिर अपने इसका एक और मेथड करते हैं। देखिए जब ऐसा प्रश्न आपके सामने आता है तो अपने क्या करेंगे, जितनी आमदनी हो रही है उसकी, इसकी आमदनी कितनी थी 7650 की, बोनस जो होता है वो अपना मैटर करेगा कि अपने किसके ऊपर डालते हैं। वो जो बोनस अपना आएगा जी वो अपने किसके ऊपर लेके चलते हैं, जो अपना डाटा फिक्स कर देता है उसके ऊपर अपने उसका क्या निकालते हैं, बोनस निकालते हैं। क्या निकालते हैं, बोनस। तो देखिए 12% उसको मिल ही रहा है, 12% उसको मिल रहा है इसके अंदर। अच्छा 15,000 रुपए से ऊपर की जब बिक्री होती है तो उसे कितना परसेंट मिलता है, 1% और मिलता है। कुल मिलाकर मैं बात करूं, देखिए जी अगर अपने बात करते हैं कि उसे कुल बिक्री पर कितना मिला 12%, कुल बिक्री पर कितना मिलता है 12%, और जो उसका बोनस है वो कितना है 1%। तो ये टोटल मिला करके कितना हुआ जी अपने पास 13%। कितना हो जाता है 13% अपना कुल, इसका अपने कह सकते हैं कि कुल परसेंट है बिक्री का। कितना है कुल परसेंट, कितना है 13% है। तो देखिए इस 15,000 के ऊपर अगर मैं 1% निकालता हूं तो 15,000 का अगर मैंने 1% निकाला तो देखिए जी परसेंट अगर हटा दूं तो बटा में क्या आता है 100, 2 जीरो से क्या काटता हूं मैं 2 जीरो, तो मेरे पास कितना आया 150 रुपए। मतलब ये हुआ कि अगर मैं पूरी बिक्री पर 13% का डाटा अगर इंक्लूड करता हूं, 1% इसके ऊपर बोनस भी डाल देता हूं तो मुझे 150 रुपए 150 रुपए अतिरिक्त और मिलेंगे। तो मेरी जो कुल आमदनी है वो कितनी हो जाएगी, मेरी जो कुल बिक्री है वो हो जाएगी जी 7650 प्लस 150 बराबर 7800, 7800 रुपए। ये जो 7800 मुझे प्राप्त हुआ, अब ये 12% नहीं है जी, अब ये कितना है 12% प्लस 1%, कुल कितना है बिक्री का 13% जब मैंने निकाला है तो मेरे पास कितना आया 7800 रुपए। कितना आया 7800 रुपए। तो देखिए मैंने क्या किया कि जो कुल बिक्री है उसका मैंने कितना परसेंट निकाल दिया 13%। कितना निकाल दिया 13%, और 13% जब निकाला तो मान कितना आया जी मेरे पास 7800। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं अपने। कुल बिक्री गुणा 13/100 बराबर 7800, 13 छिका कितना होता है 78। तो जो कुल बिक्री आती है मेरे पास वो कितनी आएगी 600, इधर बचा ये बटा वाला 100 उधर जाएगा क्रॉस गुणा होकर के कितना बन जाएगा जी 60,000। कितना आ जाएगा 60,000। तो अपने पास कुल बिक्री कितनी आई 60,000। करना क्या है दोबारा देखना, जब किसी भी संख्या डिसाइड कर दे, कोई भी संख्या वो डिसाइड कर दे किसके लिए, बोनस के लिए, जितना अपने को कमीशन मिलता है वो तो मिलेगा, प्लस ये 1% और ऐड हो जाता है तो अपने पास पहले वाला कमीशन प्लस ये बोनस मिला करके दोनों किसके ऊपर ऐड होंगे,
कुल बिक्री के ऊपर। तो मैंने इस 15,000 से ऊपर जब अगर अपनी बिक्री होती है तो मुझे 1% कमीशन मिल जाएगा, जो उसने फिक्स कर दिया कि तू 15,000 की बिक्री करता है तो तुझे 1% का क्या मिलता है, बोनस मिलेगा। तो 15,000 रुपए से ऊपर अगर बिक्री करने पर 1% बोनस मिलता है तो ये बोनस किसका निकलेगा, 15,000 रुपए का। 1% निकाला था 150, मतलब 150 रुपए का फायदा और होता है उसको। तो 7,650 में मैंने 150 और ऐड कर दिया तो कितना आया मेरे पास 7800। ये कुल बिक्री का कितना परसेंट है जी, 13%। तो मैंने इसको जब मान निकाला 13 छिका 78, 600 का मैंने 100 से गुणा कराया तो मेरी कुल बिक्री कितनी आ जाती है, 60,000 रुपए आ जाती है जी। वरना अपना जो अपनों ने बेसिक किया है वो भी अपना ठीक है, लेकिन अपने को क्वेश्चन जब अपने परीक्षा में आता है तो अपने को इस विधि से करेंगे जी, ठीक है ना, ताकि टाइम कम लगेगा अपना और अपने नेक्स्ट के क्वेश्चनों पर ज्यादा टाइम दे सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 9% कमीशन मिलता है। देखिए सेम प्रश्न है फिर उसके जैसा ही कि कुल बिक्री पर कितना मिलता है उसको, 9% का कमीशन मिलता है। आगे बोला कि 20,000 से ज्यादा की बिक्री पर, 20,000 से ज्यादा की अगर बिक्री होती है तो जी 1% का उसे क्या मिलता है, बोनस और मिलता है। 1% की जब बिक्री 20,000 से जब ऊपर बिक्री होती है तो 1% का बोनस और मिलता है। यदि उसकी कुल आय 6,800 रुपए है, कुल आय कितनी है उसकी, कुल जो उसकी आय है वो कितनी है जी, 6,800 रुपए। कुल आय कितनी है, 6,800 रुपए उसकी आय है। तो कुल बिक्री निकालिए। देखिए अपने वही करेंगे सेम मेथड कि 20,000 से ऊपर की बिक्री पर कितना बोनस, 1% का बोनस। तो अपने को देखो जी 20,000 का मैं क्या निकाल दूं, 1% निकालूं तो कितना आएगा मेरे पास, 200 रुपए। कितना आएगा, 200 रुपए आएगा। परसेंट हटता है, देखिए जी परसेंट हटा, बटा में 100 लगाया, 2 जीरो से 2 जीरो मैंने कट कर दी तो कितना आया, 200 एकम 200 रुपए। तो कुल आय के अंदर कितना ऐड हो जाएगा, 200 रुपए। तो मेरी जो कुल आय है वो कितनी हो गई, अब कुल आय मेरी हो जाएगी जी 6,800 प्लस 200 इज इक्वल टू कितना, 7,000 रुपए। कितना हो जाएगा, 7,000 रुपए। अच्छा देखें 9% तो था ही, 9% तो है, फिक्स है, चाहे वो 20,000 की बिक्री करे चाहे ना करे। लेकिन 20,000 से ऊपर जाते ही 1% बोनस ऐड होना स्टार्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब कुल बिक्री पर कितना परसेंट मिल रहा है उसको, 10% मिल रहा है, तब उसकी आय क्या हो रही है, 7,000 रुपए हो रही है। तो देखिए फिर वही निकालते हैं अपने कि कुल बिक्री का कितना परसेंट, 10% कितना है, 7,000। तो कुल बिक्री 10% हटेगा तो बटा में आएगा जी 100। एक जीरो से क्या कट कर दे अपने, एक जीरो कट कर देता हूं। इस 7,000 ये बटा में 10 उधर जाएगा तो कितना आएगा, 7,000 गुणा 10। इधर अपने पास क्या है, कुल बिक्री, क्या है, कुल बिक्री। तो 7,000 का 10 से गुणा कराया तो कितना आंसर आएगा मेरा, 70,000 रुपए की मेरी क्या है जी, कुल बिक्री है। 70,000 रुपए की क्या ये अपने पास कुल बिक्री आ जाएगी, ठीक है, समझा रही है बात, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 5 सही 1/2% कमीशन मिलता है। कुल बिक्री का कितना जी, कुल बिक्री का जी उसको मिलता है 5 सही 1/2% कमीशन। और फिर आपसे बोल रहा है वो कि 10,000 से ऊपर की बिक्री पर, 10,000 से ऊपर की अगर बिक्री होती है तो 1/2 आधा प्रतिशत उसको क्या मिलता है, बोनस भी मिलता है। क्या मिलता है, आधा प्रतिशत उसको बोनस भी मिलता है। और उसकी जो कुल आय दे रखी है आपको क्वेश्चन के अंदर वो कितनी है, कुल आय आपको दे रखी है जी 1,990 रुपए, 1,990 रुपए। देखिए क्या करते हैं अपने, वही सेम पैटर्न अपने यूज करेंगे। 10,000 का कितना परसेंट निकालूं पहले मैं, आधा परसेंट। तो 10,000 का आधा परसेंट अगर निकालूं, का की जगह गुणा लिखते हैं अपने, परसेंट हटाते हैं तो बटा में क्या लिख देते हैं अपने, 100 लिख देते हैं। 2 जीरो से क्या कट करता हूं मैं, 2 जीरो।
लेकिन जी 100 एकम कितना बना 100 बटा में क्या बचा 2, 100 में 2 का भाग दिया तो कितने रुपए और अपने पास अतिरिक्त आते हैं बोनस के 50 रुपए। पहले कितने थे 1990, अब कितना आया 50 और, तो अपनी जो कुल आय है वो कितनी हो चुकी है उसकी, अपने इसके अंदर लिख लेंगे जी 1990 प्लस 50 रुपये उसको अतिरिक्त उसको फायदा हुआ है तो कितना आया 2040 रुपये, 2040 रुपये। ये टोटल बिक्री का कितना परसेंट है, देखिए 5 से ही 1/2% ये था, आधा % ये था, तो कितना आया आपके पास ये जो कुल आया है वो आया जी 6% का मान, कितने का 6% का मान। तो अपने क्या करते हैं, कुल जो बिक्री है उसका कितना % निकाल दें, 6% निकाल देता हूं, बराबर कितना है आप मेरे पास 240। तो देखिए आप इधर कुल बिक्री 6% हटाया बटा में 100 बराबर कितना 2040, बराबर 2040। देखिए इस 100 का उधर गुणा करा दें तो 2040 × 100, ये 6 कहाँ आ जाएगा मेरे पास बटा में, 6 कहाँ आ जाएगा बटा के अंदर। तो इसको मैं कट करता हूँ, देखिए कितनी बार कटेगा ये 6 × 18, 6 दूनी 24, तो ये कितने पे कट जाएगा जी अपने पास, सॉरी 6 चौका 24, 34 पे कटेगा, 340 पे 34 6 का 204, 34 6 का 204, गुणा क्या करा दूं मैं 100, तो कितना आया गुणा कराने पर 340 का 100 से गुणा कराते हैं तो 34,000 रुपये मेरे पास क्या आ जाएगी, कुल बिक्री आ जाएगी जी। कुल बिक्री कितनी आ जाएगी 34,000 रुपये मेरी कुल बिक्री अपने को प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 9% का कमीशन देती है। एक कंपनी है वो अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 9% का कमीशन देती है, 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस देती है। अगर सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी में 63,200 रुपये जमा करवाता है तो सेल्समैन द्वारा की गई कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा आपको, ये होमवर्क आपके लिए। तो ये क्वेश्चन अपने कल जब करेंगे तो उसके अंदर इसकी चर्चा करेंगे, आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, और जो आपका आंसर आए वो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। ठीक है, क्वेश्चन सेम है, कुछ नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर आपको क्या दिया है, एक लाइन एक्स्ट्रा इसके अंदर अतिरिक्त ऐड कर दी कि अपना कमीशन काटने के बाद 63,200 रुपये वो जमा करवाता है। इस लाइन को आपको पढ़ना है, रीड करना है कि ये किस प्रकार से जमा करवा रहा है, तो ये आपको सोल्व करना है जी। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं अपने। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए भाई, ABCD ने 56 लाख में एक फ्लैट खरीदा। क्या है कि A + B + C + D इन चारों ने मिलकर कितने लाख रुपए में फ्लैट खरीदा, 56 लाख रुपए के अंदर। क्या है, A + B + C + D ने 56 लाख रुपए में मिलकर एक फ्लैट खरीदा है। B, C और D का हिस्सा A का 460% है। देखिए क्या दिया, B + C + D का जो हिस्सा है वो A के हिस्से का कितना है 460%, कि इसका जो हिस्सा है उसका 460% इन तीनों का हिस्सा है, मतलब इन तीनों के रुपए ज्यादा है, फिर इससे ए से इन तीनों का ज्यादा पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, A + C + D का हिस्सा, A + C + D का जो हिस्सा है यहां पर तो जी 460% का मान दे रहा है। फिर आगे बोला A + C + D का हिस्सा कितना है, B के हिस्से का कितना है 366 सही 2/3, B के हिस्से का कितना है 366 सही 2/3%। ठीक है, और फिर नेक्स्ट बोल रहा है आपको कि C का जो हिस्सा है वो A + B + D का 40% है। फिर आपको C का दिया उसने कि C का जो हिस्सा है वो A + B + D का कितना है 40%। कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर, देखने में अपने को लग रहा है थोड़ा सा टिपिकल, लेकिन बिल्कुल इजी लेवल का प्रश्न है ये। देखिए अपने क्या करते हैं, इसको
चारों की जो कुल वैल्यू है वो कितनी है जी, 56 लाख रुपए। चारों ने मिलकर खरीदा फ्लैट कितने का, 56 लाख रुपए के अंदर। अच्छा, इन तीनों का जो हिस्सा है वो इस एक के हिस्से का कितना है, 460%। तो मैं एक बार 460% को सोल्व करता हूं, परसेंट जब हटाता हूं तो बटा में क्या आता है, 100 आएगा। बटा में क्या आएगा, 100 आता है। जीरो से मैंने क्या कट कर दी, जीरो, ये 23 के पाड़े में 2 बार कटेगा 46, और ये 5 के पाड़े में कितनी बार कटेगा, 2 बार। बात समझाइए। तो देखिए ये जो 23 रुपए जो हिस्सा आया है वो इन तीनों का है, ठीक है ना। अपने ये मानेंगे कि जो 23 रुपए का जो हिस्सा है ये किसका है, बी प्लस सी प्लस डी, इनका कितना है, 23 रुपए। और ये जो नीचे का जो हिस्सा है वो किसका आया, 5 रुपए किसका आया, ए का। इस 5 का जब 460% निकालते हैं जी तो 23 ही आता है जी, आप निकाल लेना। वो यही बात कह रहा था कि b प्लस सी प्लस डी का जो हिस्सा है वो a का कितना है, 460%। तो इसका 460% कितना होता है, 23 होता है। देखिए ये चारों की मान आया कि अपने पास a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन चारों ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं यहाँ पर, 23 रुपए और 5 रुपए, टोटल कितना हुआ, 28 रुपए। तो देखिए जी 28 रुपए का जो मान है वो कितने के बराबर आएगा, क्वेश्चन के अंदर क्या दे रहा है वो आपको, 56 लाख। तो 1 रुपए का जो मान आएगा जी वो कितने के बराबर आएगा, 28 दूना कितना होता है, 56। तो 1 रुपए कितने के बराबर आया, 2 लाख के बराबर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ए का हिस्सा अपने यहां से निकाल सकते हैं, तो ए का कितना आएगा, 5 रुपए है। 1 रुपया जब 2 लाख के बराबर, तो 5 रुपए जो है वो कितने के बराबर, 5 × 2 इज इक्वल टू कितना, 10 लाख। ये किसका हिस्सा आया मेरे पास, ए का। ए का हिस्सा कितना आया यहाँ से, ये जो हिस्सा आया जी मेरे पास, ए का हिस्सा आ गया कितना, 10 लाख रुपए। अब इधर आते हैं अपने 366 सही 2/3 को सोल्व करिए। देखिए जी क्या बनता है, 66 तिया 198, 300 तिया 900। कहने का मतलब मेरा ये है कि जब अपने इसको गुणा करवाते हैं, 366 को 3 से गुणा करवाते हैं तो आता है जी कितना, 900, 1098। 1098 में जब 2 जोड़ता हूं तो कितना आएगा, 1100। कितना आ जाएगा, 1100/3। कितना आ जाएगा, 1100/3। देखिए 366 तिया होता है 1098, उसके अंदर मैंने 2 ऐड कर दिया तो कितना आया, 1100। बटा में क्या है, 3, और ये साथ में क्या लगा पड़ा है मेरा, प्रतिशत। ठीक है, इस प्रतिशत को अगर मैं हटा दूं तो बटा में क्या आ जाएगा, 100। 2 जीरो से क्या कटेगी मेरी, 2 जीरो। तो मेरा जो बटा है वो क्या बना है, इन दोनों का 11/3। क्या बना है, 11/3। इसका मतलब ये हुआ कि 3 रुपए किसका मान, बी का, और ये जो 11 रुपए है ये किसको मिलेंगे, ए, सी और डी को। तो 11 यहाँ लिखेंगे, 3 रुपए यहाँ लिखेंगे। तो देखिए जी टोटल कितना मिला, 11 और 3 14। 14 रुपए की वैल्यू टोटल कितनी थी, 56 लाख। 56 लाख के बराबर 14 एकम 14 होता है, और 14 चौका कितना होता है, 56। ठीक है, 1 रुपया कितने के बराबर, 4 के बराबर। तो 3 रुपए कितने के बराबर आ जाएंगे, 3 × 4 कर दूं तो जी 12 लाख। 12 लाख रुपए कितने आ जाएंगे अपने पास, 12 लाख रुपए। ठीक है, बात समझा रही है इतनी ये। देखिए तो देखिए 10 लाख रुपए किसको मिल गए, ए को। 12 लाख किसको मिल गए, बी को। अब अपना जो लास्ट एक इक्वेशन और दे रखी है वो क्या दे रखी है कि सी का जो हिस्सा है वो ए प्लस बी प्लस डी का 40% है। सी का हिस्सा देखिए यहां कर रहे हैं अपने, सी का जो हिस्सा है वो ए प्लस बी प्लस डी का कितना है, 40%। तो 40% को अगर मैं सही से लिखूंगा बटा भिन्न के अंदर तो क्या आता है, 2/5। 2/5 आता है। इसका मतलब ये जी 5 रुपए यहाँ आएंगे, 2 रुपए यहाँ आएंगे, तो टोटल कितने रुपए आइए अपने पास, 7 रुपए। 7 की वैल्यू 56 लाख के बराबर। 1 रुपए की वैल्यू कितने के बराबर, 7 8 कितना होता है, 56। तो 1 रुपया 8 लाख के बराबर। तो सी के 2 रुपए है, तो 2 रुपए कितने के बराबर, 16 लाख के बराबर। 2 रुपए कितने के बराबर, 16 लाख के। देखिए ए का मान कितना, 10 लाख, बी का कितना, 12 लाख, सी का कितना, 16 लाख। पूछा किसका था, डी का। तो टोटल कितने थे, 56। 56 में से घटा दो 10,
बी का हिस्सा भी घटा दो 12, सी का हिस्सा घटा दो 16, कितना हुआ ये 16 और 12 28 और 10 कितना 38, तो 56 में से 38 घटा तो कितना आया 18 लाख रुपए। किसका मान प्राप्त हुआ मुझे, डी का मान प्राप्त होता है। क्वेश्चन थोड़ा लंबा जरूर है लेकिन है जी बिल्कुल ही, ठीक है ना। अपने को क्या पता करना है यहाँ पर, अपने को पता इतना ही करना है कि इन प्रतिशत को भिन्नों में कैसे लिखेंगे। जब प्रतिशत को भिन्न में लिख सकते हैं तो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, ठीक है ना, फिर क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ठीक है, समझाया होगा बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट अपने करते हैं परीक्षा पर आधारित प्रश्न, जो परीक्षा में आते हैं अपने पास, अपने को देखने को मिलेंगे। परीक्षा पर आधारित का मतलब ये है कि परीक्षा के अंदर इतने % छात्र फेल हुए, इतने पास हुए, या इतने प्रतिशत अंक लाने के बावजूद इतने अंकों से फेल हो गया। ऐसे प्रश्न भी अपने को परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो अपने फेल पास पर आधारित बोल सकते हैं, परीक्षा पर आधारित बोल सकते हैं, इस प्रकार के प्रश्न अपने कर रहे हैं। देखिए जी पहला प्रश्न अपने स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला प्रश्न अपना, ये है कि एक कक्षा में 34% विद्यार्थी गणित में फेल हुए। देखिए जी क्या है कि 34% जो विद्यार्थी है ये जी गणित में क्या है, फेल है। 34% विद्यार्थी गणित में फेल है, 42% विद्यार्थी इंग्लिश में फेल है, ठीक है, और 20% दोनों विषयों में फेल हुए। 20% दोनों में फेल है, ठीक है। तो आपसे पूछा कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। पूछा क्या है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। देखिए ये अपने वेन डायग्राम बनाते हैं एक बार। वेन डायग्राम से इसको अपने करेंगे, इजी तरीके से हो जाएगा। जैसे मान लो कि मैंने ये 2 डायग्राम बना दिए, 2 का वेन डायग्राम बनता है, 3 का बनता है। तो देखिए इसको मैं अगर मानूं कि ये पूरा कॉलम ए का है, किसका है पूरा कॉलम ए का, ये पूरा कॉलम मैंने किसका मान लिया, बी का। अब देखिए जी नाम क्या मिलेंगे आपको, वो बोलेगा कि केवल ए, आपको बोल दे केवल बी, सीधा बोल दे ए बी, इस प्रकार से नाम आते हैं। अब अगर मैं इस पूरे कॉलम की बात करूं, इस पूरे राउंड की बात करूं, तो ये किसको इंडिकेट करता है, ए को। किसको इंडिकेट करेगा, ए को। ये किसको बताता है पूरा, बी को। किसको बताएगा, बी को। अब मैं बात करूं केवल ए, तो केवल ए का पोर्शन कौन सा है, ये वाला पोर्शन किसका है, केवल ए का है। ये मैं नहीं लूंगा क्योंकि इसके अंदर कौन सा पार्ट आ रहा है, बी का भी कुछ पार्ट आ रहा है। केवल बी की बात करूं तो केवल बी के अंदर मैं कहां आता हूं, केवल इस जगह पर आता हूं, इसके अंदर नहीं आऊंगा क्योंकि यहां पर क्या आ रहा है, ए का पार्ट आ रहा है। तो केवल ए और केवल बी, ये अपने क्या है, पूरा का पूरा ए, ये पूरा का पूरा क्या है, बी, और ये दोनों का बीच का क्या है, यूनियन पार्ट, कॉमन पार्ट, ठीक है, कॉमन पार्ट बोलते हैं अपने इसको। तो देखिए अपने ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये इसके ऊपर करते हैं अपने। क्या बोला उसने, देखिए मैं 2 राउंड बनाता हूं इस प्रकार से। ये मान लेता हूं कि जी मैं मैथ का है, और ये मान लेता हूं कि जी मैं किसका है, इंग्लिश का है, ठीक है। वो कह रहा है कि 34% विद्यार्थी गणित में फेल हुए। अगर वो कहता केवल गणित में फेल हुए तो मैं ये 34% वाला डाटा कहाँ लिख देता, यहाँ। अगर वो कहता कि केवल गणित में फेल हुए, लेकिन इस बार वो केवल गणित नहीं कह रहा, वो कह रहा है जी गणित में फेल हुए, तो गणित वाला तो कॉलम बाहर है, इस पूरे को दर्शा रहा है। तो 34% विद्यार्थी किस में है, गणित के अंदर। इंग्लिश में कितने हैं, 42%। ये भी फेल, ये भी फेल, ये बीच वाला भी, दोनों का क्या है, फेल। दोनों में कितने कह रहा है वो, 20%। कितने कह रहा है, 20%। ये जो पूरा कॉलम है ये कितने को बता रहा है, 34, 34 को। 34 में से ये इतना हिस्सा क्या आ गया अपने पास, 20 का। तो फिर बाकी बचा ये कितना है, 14%। कितना है, 14%। ये कॉलम 20 का, टोटल कितना था, 42 का। 42 में से ये 20 आ गया, तो ये कितना बचा जी, 22%। कितना आया, 22%। देखिए तीनों का मैं टोटल करता हूँ, 22 + 20 + 14, तो टोटल कितना हो जाता है मेरे पास, ये 22 और 14 कितना, 36, 36 और 20 कितना हुआ, 56, 56%। तो ये 56% मेरे पास जो बन रहा है वो क्या बन रहा है मेरे पास, फेल बन रहा है। 56% विद्यार्थी ये क्या हुए अपने पास, फेल हुए। तो फिर पास कितने हुए हैं जी, 100% में से 56 को घटा दो जी, कितना आया,
44% क्या हुए हैं, पास हुए हैं। क्या है मेरे पास 44% पास वाले स्टूडेंट। पास ही पूछा था कि पास कितने हैं, 44%। ऑप्शन नंबर 2 अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोला कि किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी इंग्लिश में पास हुए। देखिए 70% जो विद्यार्थी है इंग्लिश में पास है। आगे बोला 80% गणित में पास, 80% मैथ में क्या है, पास है, गणित में क्या है, पास है। 10% दोनों विषयों में फेल हुए। 10% क्या है, दोनों विषयों में फेल। 10% जो है ये दोनों में फेल बोल रहा है, 10% दोनों में फेल। लास्ट वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में फर्क क्या है, पिछले वाले प्रश्न के अंदर क्या था, तीनों फेल वाले थे। इसमें क्या है जी, मिक्स है, 2 पास है 1 फेल है। या तो तीनों पास पास पास, या तीनों फेल 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 अपने पास होने चाहिए। क्वेश्चन इजी हो जाता है। हालांकि क्वेश्चन ये भी आसान ही है, कुछ नहीं है इसके अंदर, अपने इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको चेंज करेंगे अपने, और अपने क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन की तरह ही अपने इसको अटेंड करेंगे। देखिए आगे बोला कि 144 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हैं। 144 जो विद्यार्थी है वो क्या है, दोनों में पास है। तो आपसे उसने पूछा कि विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए विद्यार्थियों की कुल संख्या पूछ रहा है। मैं ये कॉलम बनाता हूँ लास्ट बार की तरह। एक कॉलम तो मैं अंग्रेजी का बना देता हूँ, एक मैं गणित का बना देता हूँ, और ये क्या है, इनका कॉमन पार्ट है। देखिए अगर 70% इंग्लिश में पास हुए हैं तो मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ जी 30% फेल हुए हैं। बात सही है ये। 70% अगर इंग्लिश में पास है तो 30% फेल भी तो है ना इंग्लिश के अंदर। 80% गणित में अगर पास है तो 20% फेल भी तो है, और ये मेरे पास फेल दे रखा है। तो फेल फेल और फेल, बात सही है, ठीक है। देखिए 30% फेल किसके अंदर, इंग्लिश के अंदर, ये लिखा जी 30%। 20% फेल किसके अंदर है, ये लिखा जी यहाँ पर गणित के अंदर। दोनों में कितने, 10%। ये जो कॉलम है ये कितने का आया, 10% का। ये टोटल गोला कितने का, 30 का, जिसमें से ये हिस्सा आ चुका है 10 का, तो बाकी बचा ये अंदर वाला कितने का, 20 का। ये टोटल कितने का, 20 का। ये अंदर वाला हिस्सा 10 का आ चुका है, तो ये फिर इधर वाला केवल गणित का कितने का, 10% का। टोटल को ऐड करना जी, 20 और 10 30 और 10 कितना, 40%। तो कहने का मतलब 40% क्या है मेरे पास, फेल है। कुल स्टूडेंट कितने फेल हुए, 40%। तो पास कितने हुए, 60% पास है। और क्वेश्चन के अंदर बोला कि 144 विद्यार्थी पास है, तो 60% की वैल्यू किसके बराबर, 144 के बराबर। 1% की वैल्यू 144 बटा में 60। कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो कुल विद्यार्थी कितने हैं, 100%। तो 100% का मान निकालूं तो 144 बटा 60, इसका गुणा किससे करा दूं मैं, 100 से। 0 से मैंने क्या कट किया, 0। देखो जिसको अपने काटते हैं, 6 एकम 6 और 24 6 का कितना होता है, 144। 24 का 10 से गुणा करा दो, 24 × 10 इक्वल कितना आएगा, 240। मेरे पास क्या है, कुल स्टूडेंट उस परीक्षा के अंदर थे कितने स्टूडेंट, 240। ऑप्शन नंबर 1 अपना सही आंसर है जी, ठीक है। बात समझाई। देखिए जी ये पास थे तो मैंने इनको फेल कर दिया, ये 80% पास थे तो 20% फेल कर दिया। ये दोनों में फेल दे रखा था, ठीक है। अगर ये दोनों में पास होता तो फिर मुझे ये फेल करने की जरूरत नहीं थी, फिर अपना डायग्राम सीधा बन जाता। लेकिन मैंने इसको इजी करने के लिए इनको चेंज कर दिया और अपने डायग्राम सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह बन गया, ठीक है ना। हाँ जी, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, एक परीक्षा में विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। देखो जी विद्यार्थी जो है उसको पास होने के लिए कितने % नंबर चाहिए थे, 36%। कितने % चाहिए थे, 36% नंबर उसे चाहिए थे। बोला क्या कि उसने 28% अंक प्राप्त किए। कितने अंक उसने मिले, उसे कितने प्राप्त किए, उसके प्राप्तांक कितने, 28%। कितने %, 28%। और वो 6 अंकों से फेल हो गया। 6 अंकों से क्या हो जाता है, फेल। आप मुझे ये बता दो जी % में कितने से फेल हुआ, वो 8% से फेल हुआ है। कितने % से, 8% से। पूछा आपसे ये है कि पूर्णांक ज्ञात करो, पूर्णांक ज्ञात कीजिए।
देखिए पास होने के लिए 36% चाहिए थे, वो ले आया 28%, तो परसेंट में कितने से फेल है, 8% से। तो 8 जो परसेंट की वैल्यू है वो 6 अंकों के बराबर है। 6 अंकों से फेल हो रहा है, परसेंट में 8 से हो रहा है, तो 8% कितने के बराबर, 6 अंकों से। 1% मैं निकालूं तो 6 बटा कितना, 8, 6 बटा 8। पूछा कुल पूर्णांक कितने का, तो 100% का पेपर होता है, तो 6 बटा 8 गुणा 100 करवा दिया। ये 2 के पाड़े में 8 कितने पर, 4 पर, और ये 25 के पाड़े में 8 100 कितने पर, 4 पर। 2 एकम 2 और 2 तिया कितना होता है, 6। ऊपर क्या बचा, 25 × 3 इज इक्वल टू कितना आया, 75 मेरा क्या है, कुल पूर्णांक है। 75 क्या है, कुल पूर्णांक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक विद्यार्थी ने 25% अंक प्राप्त किए और वह 210 अंकों से फेल हो गया। देखिए विद्यार्थी एक फर्स्ट है, एक विद्यार्थी ने 25% अंक प्राप्त किए, 210 अंकों से फेल हो गया। यदि उसने 55% अंक प्राप्त होते, यदि उसे 55% अंक प्राप्त होते तो पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 240 अंक अधिक प्राप्त होता, तो पास होने का परसेंट मान ज्ञात कीजिए। पास होने का प्रतिशत मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस विद्यार्थी ने क्या किया, 25% अंक प्राप्त कर लिए, ठीक है, और ये कह रहा है कि 210 अंकों से फेल हो गया। अगर जी मैं इसको 210 नंबर और दे दूं तो ये क्या हुआ, पास हुआ। केवल पास हुआ है, ना तो पास से ज्यादा नंबर लाया ना वो कम लाया। 25% लाने के बाद वो 210 अंकों से फेल हो रहा था, मैंने इसको 210 अंक और दे दिए, अब ये पूरा पूरा क्या है, पास। नेक्स्ट बोल रहा है कि यदि उसने 55% अंक प्राप्त किए होते हैं, कितने परसेंट अंक प्राप्त किए होते, 55% अंक प्राप्त किए होते, तो वह न्यूनतम अंकों से कितने अंक ज्यादा ले आता, 240 अंक ज्यादा ले आता। अब देखो जी ये 240 अंक ज्यादा ले आया, वो कितने अंक ज्यादा ले आया, 240। समझा रही है बात मेरी, 240 अंक ये क्या ले आया, ज्यादा ले आया। तो जब ज्यादा ले आया तो कहने का मतलब मैं 240 घटा दूं, तो अब ये पूरा पूरा क्या है, ये पास वाले नंबर ले आया। ये भी पूरा पूरा पास, ये भी पूरा पास, तो दोनों को क्या रखता हूं मैं, बराबर। परसेंट को परसेंट की तरफ लाओ, संख्या को संख्या की तरफ लाओ, और अपने 100% का मान निकाल दो। देखिए इस 25% को उधर लेके जाऊं मैं, तो 55% में से 25% घटाता हूं। इस 240 को इधर लेके आऊं तो 210 के अंदर ये 240 प्लस हो जाएगा, माइनस का इधर आकर के प्लस। ये कितना बना जी अपने पास, 450। ये कितना बनेगा, 30%। जीरो से क्या काटा मैंने, 0, 45, ये 3 बटा में आ जाएगा। और अपने पास 1% का मान कितना आया, 3 एकम 3, इसका भाग देंगे तो कितना आया, 15%, सॉरी 15। 1% जो है वो कितने अंकों के बराबर, 15 अंकों के बराबर आ गया। 1% कितने अंकों के बराबर, 15 अंकों के बराबर। अब अपने से पूछा उसने कि पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए। देखो जी पास होने के लिए ये है, या मैं बोल दूं कि पास होने के लिए ये भी तो है, दोनों ही पास है। 25% वो लाया, 25% वो लाया। ये 25% लाने के बाद उसे 210 अंकों की कमी रह जाती है, तो 25% प्लस 210, अगर मैं 1% का मान 15 है तो 210 के अंदर 15 का भाग दूं तो इनको परसेंट बना सकता हूं। तो 25% 210 के अंदर 15 का भाग दिया तो कितना आया, 14%। टोटल कितना बना, 39%। कितना बन जाता है टोटल, 39%। ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर बनेगा। 39% क्या है, पास होने के लिए न्यूनतम अंक परसेंट है। पास होने के लिए न्यूनतम परसेंट कितने हैं, 39%। सब बात समझाई होगी आपको, ठीक है। कोई डाउट अगर आपको रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। बाकी उम्मीद करता हूं कि पूरा आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले और वह 12 अंकों से फेल हो गया। 30% अंक मिले और 12 अंकों से फेल हो गया, तो मैं इसको 12 अंक और दे दूं, पूरा पूरा क्या हो गया, ये पास हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 40% अंक मिलते हैं। कितने प्रतिशत अंक मिलते हैं, 40% अंक मिलते हैं, और उसने पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक ले आता है। पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक ले आता है। तो इसको जी 28 अंक इसके घटा दो,
क्यों घटाए? क्योंकि इसने तो 30% लाने के बाद 12 अंक कम रह जाते हैं, तो मैंने इसको 12 अंक और दिए ताकि ये पूरा पूरा क्या हो जाए, पास। ये 40% लाने के बाद 28 अंक ज़्यादा आ जाते हैं, तो मैंने क्या कर दिया, 28 अंक इसके घटा दिए। इसके 28 अंक मैंने घटा दिए, इसके कम थे तो मैंने इसको और दे दिए। दोनों को क्या रखा मैंने, बराबर, क्योंकि दोनों क्या है, पास हो रहे हैं। ठीक है, 30% को मैं अगर उधर लेके जाऊं तो 40% में से 30% घटा दो, 28 इधर ले आओ, 12 के अंदर 28 जोड़ दो। क्वेश्चन में पूछा अपने से ये है कि पास होने के लिए नियत अंक क्या है। देखिए अब 12 और 28 को जोड़ा तो कितना आया, 40 अंक। 40 में से 30% घटा दिया तो कितना आया, 10%। तो 10 एकम 10 होता है, 10 चौका 40 होता है, तो 1% कितने के बराबर आया, 4 अंकों के बराबर। 1% कितने अंक के बराबर आ जाता है, 4 अंकों के बराबर। तो मुझे ये बता दो कि ये जो 30% है ये कितने के बराबर, 30 × 4 120। कितने अंकों के बराबर, 120, प्लस कितना है, 12, तो टोटल कितना हुआ ये 132 अंक। तो पास होने के लिए नियत अंक कितने हैं, 132 अंक। ठीक है, बात समझाई होगी आपको ये। बाकी नेक्स्ट अपने अगले वीडियो में करते हैं, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ अतुल्य आरएस पे। धन्यवाद।